हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि लिंगडोंग एल्डर लिनमू के साथ लिन फैमिली के ओल्ड ट्रेजर हाउस की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि एल्डर लिनमू पैट्रियार्च के कहने पर लिंगडोंग को ओल्ड ट्रेजर हाउस लेके जा रहा होता है। वहां ऊपर जाते हुए लिंगडोंग उससे पूछता है कि क्या यही वो पुराना ठिकाना है जहां लिन फैमिली ने अपने बहुत सारे कीमती ट्रेजर रखे हैं। जिस पर एल्डर लिनमू उसे कहता है कि हाँ, सही कहा तुमने, हमारे लिन फैमिली में ये वुजेंग टेम्पल एक फॉरबिडन एरिया है। इसके अंदर मौजूद किसी भी ट्रेजर को पाने के लिए सिर्फ वही इंसान अंदर जाने के लिए क्वालिफाई कर सकता है जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लेता है। ये सुनकर लिंगडोंग भी शौक हो जाता है और उससे पूछता है तो आखिर इसमें किस किस्म के ट्रेजर स्टोर मौजूद है। इस पर एल्डर लिनमू उससे कहता है कि हमारे फैमिली कलेक्शन में बहुत सारे स्पिरिचुअल वेपन्स और मैजिकल वेपन्स मौजूद है और इसके साथ ही पावरफुल अर्थ लेवल स्पिरिचुअल ट्रेजर भी इसमें स्टोर है। इस पर लिंगडोंग उससे कहता है कि एल्डर, क्या इन ट्रेजर की कोई खासियत भी है या नहीं। इस पर एल्डर लिनमू हंसते हुए उसे कहता है कि हर ट्रेजर की डिफरेंट लेवल की पावर्स होती है, पर इन सभी शक्तिशाली ट्रेजर में हर तरह की स्पिरिचुअलिटी जरूर होती है, मगर ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसे हासिल कर सकते हो या नहीं, क्योंकि इस क्लैन ट्रेजर में हेवन एंड अर्थ एनर्जी काफी ज्यादा फैली हुई है, पर इससे तुम अपनी कल्टीवेशन लेवल को भी इंप्रूव करने में फायदा उठा सकते हो। इस पर लिंगडोंग से कहता है कि मैं समझ गया एल्डर। इसके साथ ही वो दोनों वहां ऊपर उस ट्रेजर टॉम्ब के पास पहुंच जाते हैं जहां एल्डर लिनजी पहले से उनका वहां इंतजार कर रहा होता है और उन्हें देखकर तुरंत ही एल्डर लिनमू को ग्रीट करता है। इस पर एल्डर लिनमू उसे कहता है कि इस ट्रेजर टॉम्ब का गेट क्या आप हमारे लिए खोलने के लिए यहाँ आए हो। जिस पर एल्डर लिनजी जवाब देता है कि जी हाँ, जिसके साथ ही वो तुरंत ही अपने डिसाइबल्स को ऑर्डर देता है कि इस मेन गेट को खोल दो। जिस पर वो दोनों डिसाइबल तुरंत ही अपने फॉर्मेशन आरे की मदद से उस मेन गेट को अनलॉक कर देते हैं और वो गेट खुल जाता है। इस जगह को देखकर लिंगडोंग तो पूरी तरह शॉक हो जाता है। जिस पर एल्डर लिनमू उसे कहता है कि बेटा तुम जाओ अंदर। इस पर लिंगडोंग उसको शुक्रिया अदा करता है और फिर वहां जाने लगता है, पर तभी एल्डर लिनजी उसको रोक देता है कि बच्चे एक मिनट रुको, मुझे तुम्हें इस एंसेस्ट्रल बोरियल प्लेस के बारे में कुछ रूल्स के बारे में बताना है। बच्चे एक बात याद रखना, एक बार तुम इसके अंदर चले गए तो तुम इसमें 1 महीने से ज्यादा देर तक नहीं रह सकते हो। जब तुम बाहर आने लगो तो याद रखना तुम बस एक ही स्पिरिचुअल ट्रेजर को अपने साथ लेके आ सकते हो, वरना इस क्लैन बोरियल प्लेस का सील एक्टिवेट हो जाएगा जिससे तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। क्या तुम समझ गए। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि मैं समझ गया। इसके साथ ही एल्डर लिनजी उसे अंदर जाने को कहता है। इस पर लिंगडोंग अंदर चला जाता है और वो मेन गेट भी बंद हो जाता है। तभी यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ अब हमें इस ट्रेजर टॉम्ब के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंगडोंग उस पूरी जगह को देख रहा होता है, पर तभी उसकी नजर एक बहुत ही बड़े पावरफुल तालिस्मान टेक्निक पर पड़ती है जिस पर वो खुद से कहता है कि ये तो एक लार्ज स्केल एंसेस्टर है। अब पता चला लिन क्लैन ने कैसे इस ग्रेट यैन डिनेस्टी पे कैसे यहाँ पे राज कर रहा है और अभी तक इनका कोई टक्कर का पैदा ही नहीं हुआ। इसके साथ ही दाओ ये वहाँ बाहर आ जाता है और उससे कहता है कि पर फिर भी इसके अलावा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसा यहाँ बस बेकार ही सब कुछ पड़ा हुआ है और कुछ भी मौजूद नहीं यहाँ पे। अब वो बात ही कर ही रहा होता है कि तभी लिंगडोंग उसे पकड़कर तुरंत ही अपने साथ वहाँ के सबसे टॉप टेरेस पे ले जाता है। तभी यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ अब वहाँ रात हो चुकी होती है और हम एल्डर जेंग को वहाँ देखते हैं जो कि मेन गेट पर खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है कि तभी पीछे एक एल्डर की आवाज़ आती है कि इस क्लैन फॉरबिडन एरिया में कौन आया है। जिस पर एल्डर जेंग पीछे मुड़कर उसे देखकर तुरंत ही उसको ग्रीट करता है। इस पर एल्डर लिनजी उसे कहता है कि आखिर क्या बात है, आप यहाँ खामोशी से क्यों खड़े हैं और यहाँ क्यों आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एल्डर जेंग खास तौर पर मेरे लिए मेरा मजाक बनाने के लिए यहाँ आए हो। इस पर एल्डर जेंग उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसे कहता है कि मैं बस तुम्हें अपनी एक सबसे स्पेशल चीज का एक ऑफर देने आया हूँ। जिस पर एल्डर लिनजी उसे जवाब देता है कि तुम मुझे किस तरह की ऑफर देना चाहते हो। इस पर एल्डर जेंग उससे कहता है कि बस एक खास छोटी सी चीज है। जिसके साथ ही वो एक इवल स्माइल करता है और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला सीन यहीं पे
चेंज हो जाता है, जहां हम लिंगडोंग और दाओ यी को देखते हैं जो कि वो दोनों एक ट्रेजर को देख रहे होते हैं। तभी लिंगडोंग हैरान होते हुए उसे कहता है कि ये तो 3rd लेवल स्पिरिचुअल ट्रेजर है, ये इनको कैसे मिला है। इस पर दाओ यी उसे जवाब देता है कि ऐसे ट्रेजर्स को तलाश करने के लिए कुछ मॉन्स्टर की नाक को काटना पड़ता है, मतलब उनके स्मेल की मदद से ऐसे ट्रेजर को ढूंढा जा सकता है। इसके बाद वो दोनों एक और ट्रेजर के पास चले जाते हैं, जिस पर लिंगडोंग उसे कहता है कि देखो तो सही, इसका शील्ड तो काफी अच्छा है और वो स्पीयर देखो और वो कार्ड भी, और वो देखो एक और कवर सूट, ये सभी तो हाई लेवल के लग रहे हैं। मुझे इनमें से किसको चूज करना चाहिए, कितना अच्छा होता अगर ये लोग मुझे ये सब दे देते। जिस पर दाओ यी उसे जवाब देता है कि बच्चे ये सब एक जैसी ही है, तुम बस इनमें से कोई भी एक पिक कर लो। पर तभी अचानक से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है जो कि सीधा लिंगडोंग पे अटैक करती है, पर लिंगडोंग पीछे हट जाता है, जिसके साथ ही वहाँ बहुत सारे और भी फॉर्मेशन अरे एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि वो सभी फॉर्मेशन लिंगडोंग पे स्वॉर्ड के अटैक करना शुरू कर देते हैं। लिंगडोंग इनसे बचने के लिए भागना शुरू कर देता है और फिर तुरंत ही एक टेरेस पे आ जाता है। तभी दाओ ये लिंगडोंग से कहता है कि बच्चे क्या तुमने यहाँ की किसी चीज को छेड़ा तो नहीं, मैंने तो किसी भी चीज को टच भी नहीं किया। इस पर लिंगडोंग उसे कहता है तो फिर अचानक से खुद ही ये फॉर्मेशन हम पर अटैक कैसे कर सकते हैं। पर तभी लिंगडोंग के पीछे एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, पर उसके अटैक से पहले ही लिंगडोंग अपनी पावर से उस पावरफुल एनर्जी अटैक को रोककर उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वहीं लिंगडोंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर बिना वजह ये अटैक कैसे कर सकते हैं। तभी उसके नीचे से बहुत सारे फॉर्मेशन आरे एक्टिवेट हो जाती है और वो सभी एक साथ लिंगडोंग पे स्वॉर्ड अटैक करना शुरू हो जाती है। लिंगडोंग फ्लाई करते हुए उन सभी अटैक से खुद को बचा रहा होता है, पर तभी यहाँ बहुत सारे उसके सामने से और भी फॉर्मेशन आरे एक्टिवेट हो जाती है जो कि वो सभी फॉर्मेशन लिंगडोंग पे ऊपर से स्वॉर्ड अटैक करने लगती है। पर लिंगडोंग उन सभी अटैक से बचते हुए ऊपर की ओर फ्लाई करते हुए तेजी से फ्लाई कर रहा होता है और मौका देकर अपने एक जैन होली हैंड से इन सभी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर तभी दोबारा से वो सभी फॉर्मेशन आ रहे हैं, दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है, वो सभी लिंगडोंग पे अटैक करने लगती है। पर फिर भी लिंगडोंग उनके सभी स्वॉर्ड अटैक से खुद को बचा रहा होता है और वो लिंगडोंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही होती है। इस पर दाओ यी उसे कहता है कि ये सब बेकार फॉर्मेशन आ रहे हैं, तुम इनसे बच सकती हो, ये स्वॉर्ड अटैक बेकार है, हमें इन्हें पूरी तरह खत्म करने के लिए कोई रास्ता देखना होगा, ये ऐसे बंद नहीं होगी, फिलहाल हमें इनसे दूर जाना होगा। इसके साथ ये लिंगडोंग फ्लाई करते हुए और सभी अटैक से बचकर ऊपर की ओर फ्लाई कर रहा होता है। इस पर दाओ यी उसे कहता है कि हम जितना दूर जाएंगे इन मैजिक सर्कल अटैक्स का असर भी कम होता जाएगा, मुझे लगता है जरूर कोई ऐसे कंट्रोल कर रहा है। जिसके साथ ही लिंगडोंग को एक जगह नजर आती है और वो तुरंत ही उस तरफ चला जाता है कि तभी यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम एल्डर लिंजी को देखते हैं जो कि उन सभी फॉर्मेशन आरे को वो कंट्रोल कर रहा होता है, वो भी अपने मैजिक कंट्रोलर की मदद से, और वो ही लिंगडोंग पे अटैक कर रहा होता है। तभी एल्डर ज़ैंग उससे कहता है कि क्या तुम्हारा काम हो गया। इस पर वो जवाब देता है कि इस बच्चे को मारना इतना आसान नहीं है। इस पर एल्डर ज़ैंग गुस्से के साथ उसे कहता है कि इस बच्चे को हर हाल में इस फैमिली से निकालना है। तभी दूसरी तरफ यहाँ पे लिंगडोंग अभी भी उन फॉर्मेशन आरे के अटैक से खुद को बचाते हुए ऊपर की ओर फ्लाई कर रहा होता है कि तभी वो अपने अटैक से कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर तुरंत ही अपने चारों तरफ एक शील्ड बैरियर एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद लिंगडोंग तुरंत ही अपनी मेंटल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इसका पता लगाने लगता है कि आखिर इस फॉर्मेशन अटैक का मेन सोर्स कहाँ है। जिस पर उसे एक मेन फॉर्मेशन दिखाई देती है, पर तभी उन फॉर्मेशन का अटैक काफी तेज हो जाता है। लिंगडोंग और दाओ यी पे ये अटैक बारिश की तरह बरसने लगता है, जिस पर तुरंत ही लिंगडोंग अपना इवल ब्लड स्प्रेड को बाहर निकाल लेता है और उससे कहता है कि जल्दी से उस मेन फॉर्मेशन आरे को डिस्ट्रॉय कर दे। इस पर तुरंत ही वो इवल ब्लड स्प्रेड निकलकर अपने एक ही पावरफुल एनर्जी अटैक से उस पूरी फॉर्मेशन आरे को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे बाकी सभी फॉर्मेशन भी खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिससे दूसरी तरफ एल्डर लिंजी का आरे कंट्रोलर ही पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो उस ब्लास्ट की वजह से वहीं नीचे गिर जाता है और काफी ज्यादा हर्ट भी हो जाता है। इस पर एल्डर ज़ैंग उसे पूछता है कि
आखिर क्या हुआ। जिस पर एल्डर लिंजी उसे जवाब देता है कि इस बच्चे ने तो मेरे गोल्डन गन नीडल कंट्रोलर को भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस पर एल्डर ज़ेंग हैरान होते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है, अब क्या अंदर भी सब कुछ बंद हो गया। इस पर एल्डर लिंजी उसे कहता है कि मैं ज़्यादा नहीं जानता, अगर ये कंट्रोलर डिस्ट्रॉय हो गया तो इसका मतलब अंदर भी सब बंद हो गया है। इस पर एल्डर ज़ेंग उसे गुस्से के साथ कहता है कि आखिर ये बच्चा लिन फैमिली का कंट्रोलर आरए फॉर्मेशन को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। जल्दी से मेन गेट खोलो, इसे पकड़कर तुरंत ही जेल में डाल दो और इसे सजा दो। जिस पर एल्डर लिंजी खामोश हो जाता है और फिर उसे कहता है कि खुद की मनमानी करोगे तो ऐसे ही तो होगा, मगर मैं इतना बता दूं, इस मैजिक कंट्रोल फॉर्मेशन को एक निर्वाणा रेलम का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस लड़के को हमें कम नहीं समझना चाहिए, ये हमारी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। मैं खुद वहाँ अंदर जाकर मरना नहीं चाहता। अब ये सुनकर एल्डर ज़ेंग भी काफ़ी शौक हो जाता है और फिर ना चाहते हुए खुद भी अंदर नहीं जाता और फिर उसे कहता है तो ठीक है, इस बच्चे को बाहर आने तक यहाँ पे तुम इंतज़ार करते रहो, फ़र्क नहीं पड़ता वो कितना मासूम है, उसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, पर आज उसे जाने देते हैं। इसके साथ ही वो गुस्से के साथ वहाँ से चला जाता है और यहीं पर दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 का अगला एपिसोड मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।